सभी भक्तों को हर हर महादेव। एमपी राज्य के कुबेरेश्वर धाम सीहोर से 7 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो गया है और आज 9 मार्च तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण कथा जो कि 7 मार्च से 13 मार्च तक हम सब आस्था यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कथा के पत्र और उपाय जानेंगे। आज मैं आपके सामने उपाय लेकर आई हूँ। जितने भी गुरुदेव जी ने आज उपाय बताए हैं अपनी शिव महापुराण कथा में, उस उपाय की जानकारी आज मैं दूंगी। पत्र में बस यही था कि सभी पत्र में 1 लोटा जल और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। तो जिसको जो भी बीमारी थी उसने क्या किया, रुद्राक्ष को सीहोर से प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उसको गलाकर बाबा शिव को चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ किया। उसकी बीमारी, उसके संकट, उसके रोग सब ठीक हो गए। सिर्फ रुद्राक्ष की महिमा का बखान था, रुद्राक्ष की महिमा के बारे में था। रुद्राक्ष सच में, अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आप जाइएगा और बाबा कुबेरेश्वर धाम सीहोर से रुद्राक्ष प्राप्त करिए और अपना जीवन धन बनाइए। अगर आपका रुद्राक्ष नहीं है तो आप बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करके उसका आचमन करिए, वही आपके सारे रोग, सारे दुख, सारी तकलीफ को मिटा देगा। चलिए बढ़ते हैं आज का नया उपाय। आज का जो नया उपाय है वो है उपाय आशुतोष भगवान का नाम लेकर शिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। यह उपाय में क्या है, देखिए, कहते हैं गुरुदेव जी ने कहा जैसे शिवरात्रि निकल गई है, अब तो बची मासिक शिवरात्रि। अगर आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है भक्तों, मतलब कई समय से आप उस कार्य में लगे हुए हैं लेकिन आपका वो कार्य हो नहीं पा रहा है, अगर आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय को करिए। आपको क्या करना है, बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाकर उसी बीच वाली पत्ती पर सफ़ेद पुष्प को रखना है और आशुतोष भगवान का नाम बोलते हुए, अपनी कामना, अपनी हृदय की बात बोलते हुए नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर आपको समर्पित कर देना है। गुरुदेव जी ने कहा है कि आप ये ऐसा 2 से 3 बार मासिक शिवरात्रि में आप ये करेंगे, बाबा आपकी पुकार जरूर से ज़रूर सुनेंगे। गुरुदेव जी ने कहा है कि कर्म से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है, आपको कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि फल आपका देवाधिदेव महादेव अवश्य देंगे। इसलिए आपको कर्म अवश्य करना है। दूसरा उपाय गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप कुछ नहीं चढ़ा सकते, तो हृदय में अपना हाथ रखकर अपनी कामना कहकर बाबा शिव को अपनी कामना, अपने मन की बात, आपके पास जो भी आपके मन की बात है, हृदय में अपने हाथ रखकर कामना कहकर शिवलिंग को आप स्पर्श कर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, आप शिवलिंग को स्पर्श कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप शिवलिंग को स्पर्श करेंगे तो बाबा कहेंगे इसने तो मुझे अपना सब कुछ दे दिया है, अब मुझे है इनको देना। तो बाबा आपको सारी, और 5 बार जब ये आप बोलेंगे तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो आप बोल सकते हैं वो आप बोलेंगे और आप बाबा को स्पर्श करेंगे। 5 बार ये वर्ड बोलकर आपको स्पर्श करना है। बाबा आपकी मुराद और इच्छा अवश्य सुनेंगे। कल 10 मार्च है तो ये उपाय आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और मंदिर से आने वाले भक्त के अगर आप दर्शन कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर आप उस मंदिर के आने वाले भक्त का दर्शन कर लेते हैं, उसी से ही आपको हजारों लाखों गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई शिव महापुराण कथा सुन के आ रहा हो या मंदिर से आ रहा हो तो उसके आप चरण जरूर स्पर्श करिए, यानी कि उसके जितने भी पुण्य उसने कमाए होते वो भी पुण्य आपको मिल जाते। तो आप अगर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी शिव महापुराण कथा से आ रहा हो या मंदिर से आ रहे हो आपके बूढ़े बुजुर्ग, तो उनके चरण को जरूर स्पर्श करिए। फिर उपाय है रात्रि के 9:15 बजे वाला उपाय। देखिए, रात्रि के 9:15 बजे वाला उपाय, जिसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे हॉस्पिटल से घर लाने के लिए, तो आपको गुरुदेव जी ने कहा यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको एक पानी में शुद्ध जल में आंवला डालकर उस आंवला डालना है। ये वाला उपाय तो आपने सुना है और मैंने अपने इस वीडियो में भी डाला है, आंवला डालना है। फिर आज गुरुदेव जी ने कहा है यदि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आते हैं, आने के बाद रात्रि 9:15 बजे वहाँ रुकते हैं, तो आप वहीं पे खड़े होकर अपना हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी दिल की बात बाबा से रात्रि 9:15 बजे कहिए। फिर आप देखिएगा कि बाबा आपकी पुकार अवश्य सुन लेंगे। ये नया उपाय है।
एक आंवले वाला उपाय जो मैंने अभी आपको बताया कि चढ़ाकर 9:15 बजे उसको में आंवला डालकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वो रोगी वाले व्यक्ति को पिलाना है। दूसरा गुरुदेव जी ने आज बताया कि आप कभी भी सीहोर कुबरेश्वर धाम आते हैं तो अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा से बोल कर देखिएगा, बाबा आपकी मुराद अवश्य पूरी कर देंगे, अवश्य पूरी कर देंगे। यह उपाय भी आपको रात्रि 9:15 बजे ही करना है। गुरुदेव जी कहते हैं, देखिए कहते भगवान शिव का जो नाम है, भगवान शंकर का नाम एक आशुतोष नाम बताया है। तो आशुतोष नाम ये होता है, या रुद्र नाम, रुद्र मतलब क्रोध वाला नाम नहीं होता है। रुद्र होता है कि प्रेम, जिसे कहते हैं माँ बेटे के बीच में रुद्र रूप, भक्त भगवान के लिए रो रहा होता है, वो रुद्र है। रुद्र वह नहीं होता जिसमें क्रोध होता है। दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी हैं और दूसरे के सुख को देखकर आप सुखी हो, वह रुद्र होता है। गुरुदेव जी ने आज जो भी उपाय बताए वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी उपाय समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।